Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night, Arman Tsarukyan versus Mateusz Gamrot. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ विदाउट एनीथिंग एल्स, देयर इज़ अ वेरी कॉमन हिस्ट्री द वे इनका UFC करियर स्टार्ट हुआ एंड कैसे इनका जा रहा है अब तक. लेट मी स्टार्ट फॉर एग्जांपल विद अरमान सारुक्यान. अरमान सारुक्यान ने उनका जो डेब्यू फाइट था इन UFC, ही स्टार्टेड अगेंस्ट इस्लाम माखाचेव. इस्लाम माखाचेव सबको पता होगा अभी. ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द टाइटल कंटेंडर्स जो ईजिली चार्ल्स ओलिवेरा को टफ कंपटीशन दे सकता है. प्रॉबली ही इज़ द ओनली गाय जो चार्ल्स ओलिवेरा को अभी नेक्स्ट हरा दे टाइटल में. एंड ऑफ कोर्स एवरीवन नोस वो खबीब का बहुत क्लोज है, खबीब का बेस्ट फ्रेंड है. एंड इवन रिगार्डलेस ऑफ दैट ही इज़ एन अमेजिंग ग्रैपलर, प्रॉबली द बेस्ट ग्रैपलर इन द डिवीजन. एंड अगर आप देखोगे कि इस्लाम माखाचेव के साथ ग्रैपलिंग में किसने अब तक बहुत अच्छा कंपटीशन दिया इनको, इट इज़ अरमान सारुक्यान इन हिज डेब्यू. एंड अरमान सारुक्यान डिड रियली वेल. अगर आप ये फाइट देखोगे, मुझे लगता है कि ग्रैपलिंग के लिए इससे आपको बेटर फाइट शायद ना मिले UFC में. एंड इतना क्लोज फाइट होने के बाद भी अरमान सारुक्यान लॉस्ट द फाइट. एंड सबका प्रेज तो मिला, इवन खबीब अप्रिशिएटेड इट, इस्लाम अप्रिशिएटेड इट, बट ही लॉस्ट. हाउएवर उसके बाद से ही हैज़ नॉट लॉस्ट. ही हैज़ कम बैक. ही हैज़ हैड अबाउट 5 फाइट विन स्ट्रीक और समथिंग. एंड लास्ट दोनों फाइट्स उन्होंने फिनिश लिया था ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, वेरी अर्ली. एंड ही इज़ डेफिनेटली इम्प्रूवड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, नॉट जस्ट ग्रैपलिंग तो उनका था ही, स्ट्राइकिंग में भी बहुत अच्छे लग रहे थे लास्ट फाइट्स में. एंड मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है कि डेफिनेटली आगे जाके कभी इस्लाम माखाचेव वर्सेस अरमान सारुक्यान वापस होगा एंड तभी भी बहुत कॉम्पिटिटिव होगा. ये मुझे ऐसा डेस्टिन्ड लगता है कि जब ये दो फाइटर्स को देखते हैं, ये लोग ऐसे फाइटर्स हैं कि दे वर वेरी गुड, दे वर स्टिल यंग, तो दे फॉट and they probably will fight again even better. I'm looking forward to that. But उनके जो ओपोनेंट है मैथ्यूज गैमरॉट, इनका भी स्टोरी काफ़ी सिमिलर है. अगर आप उनका डेब्यू फाइट देखोगे, ही फॉट समवन कॉल्ड गुरम कुटाटेलाजे. एंड उस फाइट में जब तक वो फाइट हुआ था, ही वॉज अनडिफीटेड. ही हैड नॉट लॉस्ट एनी फाइट इन हिज लाइफ. एंड ये वाला फाइट भी ही लॉस्ट अ स्प्लिट डिसीजन. एक जज को लगा था कि ही वन, बाकी दो जजेस को लगा कि ही लॉस्ट. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इनके जो ओपोनेंट थे गुरम कुटाटेलाजे, उनको भी लगा था कि मैथ्यूज गैमरॉट ही जीते थे. इवन मेंशन दैट इन द एंड ऑफ द फाइट इंटरव्यू के टाइम पे. एंड अगर आप उसके बाद का उनका ट्रेजेक्टरी देखोगे तो ही हैज़ नॉट लॉस्ट एंड ही हैज़ वन ऑल हिज फाइट्स वेरी वेल. जेरेमी स्टीफेंस को उन्होंने सबमिट किया फर्स्ट राउंड में, स्कॉट हॉल्ट्जमैन को उन्होंने नॉकआउट कर दिया, एंड डिएगो फरेरा के साथ उन्होंने TKO विन अभी रिसेंटली जीता. मैथ्यूज गैमरॉट इज़ अ वेरी गुड फाइटर. He is technically undefeated in my eyes. And मुझे लगा है कि मैथ्यूज गैमरॉट is also one of those guys जो टाइटल फाइट के लिए एलिजिबल है. आगे जाके शायद इन दोनों लोग भी वापस फाइट करें. मुझे लगता है कि ये डिवीज़न में बहुत फ्रेश ब्लड है. लाइट वेट डिवीजन इज़ गेटिंग इवन मोर कॉम्पिटिटिव. शायद स्टार पावर वाइज बहुत सारे लोग निकले, टोनी फर्ग्यूसन, कॉनर मैग्रेगर, खबीब. शायद ये एरा ना रहे, बट फाइटर्स का जो एबिलिटी है वो कम नहीं होने वाला. एंड डेफिनेटली ये फाइट्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे. टेक्निकली मुझे ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट लगता है. अरमान सारुक्यान हैज़ बोथ रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग. मैथ्यूज गैमरॉट इज़ ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो मुझे ऐसा कोई एक फाइटर डोमिनेंट इन वन प्लेस ऐसा बोलने के लिए आई डोंट हैव एनी रीज़न. ऑफकोर्स मुझे दोनों फाइटर्स पसंद है एंड आई डोंट हैव वन फाइटर जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा. बट मैं थोड़ा ज़्यादा लीन करता हूँ अरमान सारुक्यान के एबिलिटीज़ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा क्लीनर मुझे लगा अब तक एज अ एग्जीक्यूशन. स्ट्राइकिंग हो, ग्राउंड गेम हो, इनका जनरल डिफेंस भी ग्राउंड में बहुत मुझे अच्छा लगा है. मुझे लगता है कि अगर गैमरॉट ट्राई करे ग्रैपल करने का तो शायद अरमान विल बी एबल टू डिफेंड, वाइल द अदर वे राउंड अगर हो तो अरमान विल बी एबल टू गेट अ टेक डाउन. एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ रीज़न टू क्रिटिसाइज बोथ. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ये फाइट है कि आगे कभी हम जब इन दोनों को स्टार्स की तरह देखेंगे, तभी हम वापस आके देखेंगे कि ये फाइट भी हुआ था. समवट लाइक डस्टिन पोरिये वर्सेस जस्टिन गेजी. अगर आप फाइट देखोगे, अभी भी आप देखोगे, आपको लगेगा क्या फाइट है यार, ये कब हुआ, हमें कैसे पता नहीं चला. एंड आई होप कि सबको पता है कि ये फाइट हुआ था. इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट अ लॉट. आई एम वेरी इंटरेस्टेड. आई रियली होप कि ये उसके नाम पे लिव अप करे. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड अनदर प्रॉस्पेक्ट का फाइट, नील मैग्नी वर्सेस शवकात रखमानोव. नील मैग्नी इज़ अ वेरी डिसेंट फाइटर इन दिस डिवीजन.
ही इज़ नॉट समवन जिनको आप आसानी से हरा सको. अगर आपका ऐसा कोई फाइटर है जो आपको टेस्ट करना है कि इज़ ही गुड इनफ फॉर द UFC, देन आई थिंक नील मैग्नी इज़ द टाइप ऑफ ओपोनेंट जिनके साथ उनका फाइट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी जब खमजा चिमायो का राइज हो रहा था तो नील मैग्नी वॉज वन ऑफ द ओनली वंस जिन्होंने कॉल आउट किया था कि खमजा, आई एम रेडी टू फाइट यू, लेट्स डू इट. एंड कभी हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली फॉर मेनी रीजन्स. बट अगर होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन कम्पिटिटिव. शायद खमजात उनको टेक डाउन करके कंट्रोल कर लेते, बट ही वुड बी वन ऑफ दोज फाइट्स जो थोड़ा लंबा जाता. इट वुड नॉट हैव बीन अ फिनिश, वेरी क्विक डोमिनेशन एक्सेट्रा. एंड उनके जो ओपोनेंट है शवकत रखमानोव, ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट. ही इज़ अनडिफीटेड. उन्होंने अपने सारे फाइट्स UFC में बहुत डोमिनेंटली जीते हैं. एंड ये खबीब की तरह ही एक ऐसा पापा का टाइप कुछ पहन के आते हैं फॉर हिज रीजन फ्रॉम कजाकिस्तान. He is a very good champion there also. I think he was a M1 champion or something. And he is living up to his name. He is a very solid fighter, but he is still very young, very inexperienced in terms of the total experience. उनका age भी I think ज़्यादा नहीं है. He's just 27 years old or something. And he is growing. He has potential. तो it's one of those fights जहाँ पे you are testing a new prospect. कि शवकत रखमानोव, is he that good? Is he someone who can stand up and become a champion? These are the questions. And if मुझे आंसर करना हो कि यहाँ पे क्या होगा, मुझे लगता है कि शवकत रखमानोव is that type of a person जो जीते, जो यहाँ पे अपना डोमिनेशन दिखाएंगे. And I hope कि he shows it. I really like that fighter. मुझे लगता है कि he has a lot of ability कि आगे जाके बहुत इम्प्रूव हो. अब इम्प्रूव तो बहुत होना है इनको, बट जितना भी है अभी आई थिंक ही इज़ स्टिल वेरी गुड. स्ट्राइकिंग इज़ वेरी गुड, ग्रैपलिंग इज़ वेरी गुड. नील मैग्नी का इन जनरल ही इज़ वेरी लॉन्ग, तो उनका एडवांटेज वहाँ पे रहेगा. बट शवकत रखमानोव इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट साइज्ड फाइटर, तो आई थिंक इवन रहेगा मोस्टली. बट मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस मुझे लगता है कि शवकत रखमानोव विल बी एबल टू टेक इट. एंड 3 राउंड्स के लिए आई थिंक शवकत रखमानोव शुड गेट द विन. Last fight which I want to predict on this, Umar Nurmagomedov is fighting against Nate Maness. एंड उमर ऑफ कोर्स इज़ अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट. UFC में अब तक उनका 2 फाइट्स हुआ है, दोनों फाइट्स को उन्होंने सबमिशन से जीता है. एंड नेट मेनेस का अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ अ वेरी गुड फाइटर. उनका खुद का बहुत सारा सबमिशन विन्स है. उन्होंने लूक सैंडर्स को UFC के अंदर RNC से हराया था. एंड रिसेंटली ऑल्सो ही हैड अ वेरी गुड विन बट TKO. उनका मोस्ट ऑफ द फाइट अगर आप देखोगे, इज़ अ ग्रेट स्ट्राइकर एंड ही इज़ अ वेरी केयरफुल फाइटर इन जनरल. एंड उनका अगर रिकॉर्ड देखोगे तो ही हैज़ लॉस्ट ओनली 1 फाइट इन हिज करियर. वेरी ग्रेट रिकॉर्ड, 14 विन्स 1 लॉसेस. एंड उमर ऑफ कोर्स अनडिफीटेड है 14 विन्स के साथ. वेरी गुड फाइट. एंड उनका शायद मोस्ट डिफिकल्ट फाइट होगा UFC में अब तक का. बट आई स्टिल थिंक उमर शुड गेट अ विन यहाँ पे, मोस्टली वाया गेटिंग अ सबमिशन. एंड या मोस्टली दैट. बट ही गॉट ग्रेट किक्स एंड यू शुड वॉच आउट फॉर देम फॉर श्योर. इट वुड बी ग्रेट अगर वो एक किक से TKO या KO ले पाए. दैट वुड बी अमेजिंग टू वॉच. ये वीक के कार्ड के लिए बस इतना ही. बट नेक्स्ट वीक वी हैव UFC 276 एंड दैट्स अ वेरी सॉलिड कार्ड. आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी एबल टू प्रेडिक्ट. मैं थोड़ा ट्रैवल करूँगा बट आई विल मेक श्योर किसी फॉर्म का प्रेडिक्शन तो डेफिनेटली बने. एंड डू वॉच दीज फाइट्स. मुझे लगता है कि दोनों प्रॉस्पेक्ट्स बहुत शाइन करेंगे. ये ऐसे फाइट्स हैं जिनको आप बहुत अप्रिशिएट करोगे अभी या तो आगे. बट अभी आप देख लोगे तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी कंप्लेंट्स बिकॉज आई थिंक दे विल ब्रिंग इट. आई रियली एम एक्साइटेड फॉर दिस कार्ड. आई विश देम ऑल द बेस्ट. आई विश टू सी ग्रेट फाइट्स. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक फॉर UFC 276. तब तक के लिए एन्जॉय द फाइट्स. टेक केयर. बाय.